हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया एनीमिया का ही टाइप है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थैलेसीमिया पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन थैलेसीमिया। इनमें से किसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है थैलेसीमिया में। सो फर्स्ट आता है अल्फा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन, गामा ग्लोबिन चेन। तो ग्लोबिन चेन्स क्या होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बना है? हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। तो ग्लोबिन चेन्स में कौन सी ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट देखने को मिलता है थैलेसीमिया में? तो थैलेसीमिया में सी इसका राइट आंसर है। अल्फा ग्लोबिन चेन में भी हो सकता है डिफेक्ट, बीटा ग्लोबिन चेन में भी हो सकता है। तो जो जीन्स अल्फा को कंट्रोल कर रही है अगर उसमें डिफेक्ट है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। जो जीन्स बीटा ग्लोबिन चेन्स को कंट्रोल कर रही है अगर उसमें डिफेक्ट है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। देन थैलेसीमिया इज एन autosomal recessive disorder, autosomal dominant disorder, X-linked recessive disorder, X-linked dominant disorder। तो ये क्या है? autosomal recessive disorder है। autosomal means जो autosomal chromosomes है उनमें ये disorder होता है। and recessive इसलिए है क्योंकि both copies parents से आनी चाहिए। अगर बोथ कॉपीज प्रेजेंट होगी डिफेक्टिव जीन की तभी ये जो डिसऑर्डर है वो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज कैरियर हो सकता है कोई पर्सन, लेकिन उसमें एग्जैक्टली जो डिसीज है या फिर डिसऑर्डर है वो दिखाई नहीं देगा। साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा तभी दिखाई देंगे अगर दोनों कॉपीज प्रेजेंट होंगी डिफेक्टिव जीन्स की। नाउ थैलेसीमिया पर भी मैंने डिटेल लेक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको जरूर देखें, आपको देन एमसीक्यूज देने में इजी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग थैलेसीमिया एक्सेप्ट। इनमें से सभी ट्रू है लेकिन एक चीज सही नहीं है थैलेसीमिया के लिए। तो फर्स्ट है, इट कैन अफेक्ट अल्फा और बीटा चेन्स ऑफ एचपी। तो ये हमको पता है कि अल्फा चेन भी अफेक्ट हो सकती है, बीटा चेन भी हो सकती है हीमोग्लोबिन की थैलेसीमिया में। नेक्स्ट, थैलेसीमिया माइनर इज ऑल्सो नोन एज कूलीज एनीमिया। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डीएनए एनालिसिस आर यूजफुल फॉर डायग्नोसिस। तो थैलेसीमिया को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डीएनए एनालिसिस। इसमें क्या पता लग जाता है? इसमें स्पेसिफिक टाइप का जो हीमोग्लोबिन है वो पता लग जाता है कि किसमें डिफेक्ट है, और ये एक डेफिनेटिव टेस्ट भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज थैलेसीमिया मेजर इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट। थैलेसीमिया मेजर क्या होता है? ये सीवियर फॉर्म होती है थैलेसीमिया की, और बेसिकली जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है उसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो ये मेजर वाली जो कंडीशन है थैलेसीमिया मेजर, ये क्या होती है? ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होती है। ऑल्सो बीटा थैलेसीमिया ज्यादा कॉमन देखने को पाया जाता है एज कंपेयर टू अल्फा थैलेसीमिया। इसमें जो गलत है आंसर वो क्या है? थैलेसीमिया माइनर इज ऑल्सो नोन एज कूलीज एनीमिया। तो कूलीज एनीमिया थैलेसीमिया माइनर को नहीं बोलते, थैलेसीमिया मेजर को बोलते हैं, और वो भी बीटा थैलेसीमिया मेजर को कूलीज एनीमिया बोला जाता है। एंड ये सारे फैक्ट्स मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं थैलेसीमिया के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, क्योंकि जो ट्रू नहीं है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग थैलेसीमिया एक्सेप्ट, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ट्रू नहीं है थैलेसीमिया के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ थैलेसीमिया इज सीन इन। हाईएस्ट प्रेवलेंस किसमें देखने को मिलता है थैलेसीमिया का? तो मेडिटेरेनियन में, अमेरिकन्स में, लेटिनो में, बोथ ए एंड बी, मेडिटेरेनियन एंड अमेरिकन्स दोनों में। तो इसका हाईएस्ट जो प्रेवलेंस है वो मेडिटेरेनियन में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। तो मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं इसलिए इसको। थैलेसीमिया का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो कूलीज एनीमिया, जो कि बीटा थैलेसीमिया मेजर को बोलते हैं, एंड थैलेसीमिया को मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं। मेडिटेरेनियन कंट्रीज जैसे कि इटली, ग्रीस, साइप्रस, ऐसी कंट्रीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। Then all of the following statement regarding beta thalassemia is true except, ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन एक ट्रू नहीं है क्योंकि एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है बीटा थैलेसीमिया के रिगार्डिंग? रिड्यूस्ड और एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन्स। तो बीटा चेन्स की रिड्यूस और एब्सेंट सिंथेसिस हो सकती है थैलेसीमिया में, तो ये तो सही है। देन मैक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट, थैलेसीमिया मेजर कोजेस हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। तो थैलेसीमिया मेजर जो कि सीवियर कंडीशन है थैलेसीमिया की, उसमें हिपैटो मीन्स लीवर, स्प्लीनो मीन्स स्प्लीन, मेगैली मीन्स एनलार्जमेंट। तो लीवर और स्प्लीन की एनलार्जमेंट देखने को मिलती है, तो ये ट्रू है।
देन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड किलेशन थेरेपी। तो थैलेसीमिया जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है उसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और किलेशन थेरेपी भी करनी पड़ती है। क्यों? अगर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो आयरन का ओवरलोड हो सकता है बॉडी में, और आयरन ओवरलोड क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे कि हार्ट, लीवर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो किलेशन थेरेपी उसका ट्रीटमेंट है। तो ये तीनों क्या है, राइट स्टेटमेंट्स हैं बीटा थैलेसीमिया के लिए। द ओनली स्टेटमेंट जो राइट नहीं है वो है मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक आरबीसीज देखने को नहीं मिलते थैलेसीमिया में, माइक्रोसिटिक स्मॉल साइज हो जाता है आरबीसीज का। हाइपोक्रोमिक ये सही है कि हाइपोक्रोमिक मीन्स क्योंकि यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, ग्लोबिन चेन्स, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हाइपोक्रोमिक मीन्स लेस कलर। एंड माइक्रोसिटिक आरबीसीज का साइज भी स्मॉल हो जाता है थैलेसीमिया में। तो एक्सेप्ट पूछा था, इसलिए बी ऑप्शन क्या है, राइट है। देन मोंगोलॉइड फेसेस आर सीन इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम। तो ये है मोंगोलॉइड फेस। ओके, ये एक चाइल्ड है जिसको थैलेसीमिया है, मे बी बीटा थैलेसीमिया मेजर होगा क्योंकि ये सीवियर कंडीशन में ही ज़्यादा ऐसे फेशियल डिफॉर्मिटीज़ दिखाई देती हैं। नाउ ये पिक्चर जो है आपको एग्जाम में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। देन इसमें आता है सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, बीटा थैलेसीमिया। तो जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है स्पेशली, जो कि सीवियर फॉर्म है थैलेसीमिया की, उसमें क्या होता है कि फेशियल डिफॉर्मिटीज़ दिखाई देती हैं क्योंकि जो आरबीसीज है उनका अर्ली डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है, तो जो बोन मैरो है उसका वर्क इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली जो फ्लैट बोन्स जो कि स्कल की हैं। सो स्कल की जो फ्रंटल बोन है उसका वर्क भी इंक्रीज हो जाता है, वो भी सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थिकनिंग हो जाती है बोन मैरो की, बोन मैरोज एक्सपेंड हो जाती हैं, तो वो अपने साइज से वाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रंटल बोसिंग मीन्स जो फ्रंटल बोन है वो भी उभरी हुई दिखाई देती है। ये जो मैक्सिला है, अपर जो, ये भी उभरा हुआ दिखाई देता है एंड ये भी वाइड हो जाता है, तो ये भी फूला हुआ दिखाई देता है। चीक्स भी फूली हुई दिखाई देती हैं, उभरी हुई दिखाई देती हैं, स्वॉलन सी दिखाई देती हैं। तो ये सभी क्यों होता है, क्योंकि जो बोन मैरो है वो एक्सपेंड हो गई है, उस पर वर्कलोड इंक्रीज हो गया है। इसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि ये मैक्सिला जो बोन है वो भी एक्सपेंड हो गई है, तो जो डेंटल जो टीथ का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो डेंटल प्रॉब्लम्स भी ऐसे चाइल्ड को फेस करनी पड़ती हैं। तो मोंगोलॉइड फेस या फिर स्क्विरल फेस भी इसको बोल सकते हैं कि गिलहरी जैसा फेस देखने को मिलता है थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर में स्पेसिफिकली। देन अ प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज। एक प्रॉमिसिंग का क्या मतलब है, ऐसा ट्रीटमेंट जो क्यूरेटिव है, जो कि क्योर कर दे। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया के लिए? फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सेकंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, थर्ड रेडिएशन थेरेपी या फिर स्टेरॉयडल थेरेपी। तो ये तीनों तो हम देते ही नहीं हैं बीटा थैलेसीमिया में। क्या जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। बट इसमें क्या है, अगर जो मैच है वो मिल जाए तो ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, और मेनली इसमें क्या है, जो सिबलिंग है अगर उसका मैच हो जाए बोन मैरो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन थैलेसीमिया मेजर कैन कोज। रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्योंकि थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट को देना पड़ता है, चाहे वो अल्फा थैलेसीमिया मेजर है या फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर है, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, आयरन ओवरलोड हो सकता है, एडिमा हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग और आयरन ओवरलोड दोनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, आयरन ओवरलोड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्योंकि आयरन की कमी तो नहीं है बॉडी में, उससे तो थैलेसीमिया हो नहीं रहा, तो आयरन तो ठीक है बॉडी में, और ऊपर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो आयरन और आ रहा है बॉडी में, क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीम क्या है, आयरन ही है, तो आयरन का ओवरलोड हो सकता है बॉडी में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, डिलेंटिन, डिफोरक्सामाइन। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये तो क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है, तो ये कैंसर के लिए होते हैं, ये तो देते नहीं है। डिलेंटिन क्या है, एंटी सीजर ड्रग है, ये भी नहीं देते। तो डिफेरॉक्सामिन ये क्या है, डिफेरॉक्सामिन या फिर डेफ्रॉक्सामिन, ये आयरन ओवरलोड को प्रिवेंट करता है, तो ये क्या है, किलेशन थेरेपी है। तो ये एजेंट क्या करता है, ये आयरन के साथ बाइंड होकर हमारे यूरिन या फिर फीसिस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है और एक्सेस आयरन को रिमूव करता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, डिफेरॉक्सामिन होगी फॉर आयरन ओवरलोड।
सो आई होप आपको थैलेसीमिया क्लियर हुआ हो, उसके MCQ समझ आए हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.